मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आऊंगा। वो कल नहीं लौटे। वो दूसरी गाड़ी उनके लिए शादी थी। 35 साल अपने दिए को वंश की रक्षा करते करते फिर भी उनके साथ ये सब क्यों किया? मैं तो खुद ऐसी बीमारी से ग्रस्त हूँ, मेरे बच्चे किसके साथ खड़े होंगे? मेरे बच्चे अभी किसी लायक भी नहीं है। मेरे बच्चों की हेल्प की जाए, मेरे बच्चों को नौकरी दो और इस चीज की छानबीन होनी चाहिए कि उनके साथ ये शादी क्यों की गई। तब भी जो भी कोई गोद तस्कर होते हैं, वो जो गाय की रक्षा कर रहे हैं, उनके साथ ही ऐसा क्यों हर जगह उनके साथ ही हादसे को मतलब उनकी शादी को हादसा बताया जाता है? किस लिए? हमेशा बस यही बोला, मैं गाय नहीं कटने दूंगा, मैं गाय नहीं कटने दूंगा। आज गाय की रक्षा करते करते चले गए, आज गाय की रक्षा करते करते मुझे इस हालत में छोड़ के चले गए। और कभी अपने परिवार की तरफ नहीं देखा उन्होंने। लगातार 10 दिन 15 दिन घर नहीं आते थे। वो रात को आपके शहर का भरोसेमंद ऑटोमोबाइल डेस्टिनेशन 36 टोयोटा पलवल। यहाँ आपको मिलती है बेहतरीन सर्विस, फ्री व्हीकल चेकअप, शनिवार और रविवार को आसान फाइनेंस की सुविधाएं और CST ग्राहकों के लिए खास डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए 36 टोयोटा पलवल, मेन मथुरा रोड। पलवल प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात होगी अगर ऐसे जवान को शहीद का दर्जा नहीं दिया या उनके बच्चों को जो आश्रित है उन्हें एक सहारा नहीं दिया। क्योंकि जब जवान अपनी पूरी मेहनत लगाता है और पूरी निष्ठा से ऐसे लोगों के सामने लड़ता है जो कि उसका पूरा उन्होंने इतनी प्रकार से वहाँ पर एक्सीडेंट कराया या किसी प्रकार से गोवंश को भी नुकसान पहुँचाना चाहा, तो इसमें पलवल के प्रशासन और पलवल के शासन को सोचना चाहिए कि परिवार की जो हालत है उनके जाने के बाद किस तरीके से हो जाती है, किस तरीके से लोग उन्हें याद करते हैं। और एक ईमानदार निष्ठा 35 वर्ष अपने इस जीवन को गोवंश की रक्षा के लिए और पलवल की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए अपने दिए। तो क्या कुछ अब परिजनों का कहना है, किस तरीके की हालात है। जिस आपको बता दें, कैंसर पीड़ित उनकी धर्मपत्नी भी हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी शहीद का दर्जा जो है कहा है, अभी मिला नहीं है। तो वो मिलना चाहिए और बच्चों को सहारा भी मिलना चाहिए। तो धर्मपत्नी जी हैं, क्या कुछ बातें आपकी हुई थी इस घटना से पहले, उनसे क्या कुछ कह रहे? काफ़ी टाइम से घर नहीं आए थे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने उनसे बोला कब आ रहे हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन भी नहीं लग रहा। उनकी हालत भी खुद की भी खराब सी लग रही थी। तो मैंने उनसे बोला आपकी तबीयत ठीक है क्या? उनके फेस पे भी स्वेलिंग, आंखें भी उनकी इस तरह थी जैसे कितने रोए हैं, कितने दिन से सोए नहीं हैं। तो बोल रहे थे मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कई रातों से रेड पे चल रहा हूँ और आज भी मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आऊंगा। वो कल नहीं लौटे। उनके साथ साजिश की गई क्योंकि उन्होंने पहले एक गाड़ी को पकड़ के छोड़ दिया था, स्टाफ में ले जाके गौ माताओं को गौशाला में छोड़ा, और उसके बाद दोबारा से उनके पास इंफॉर्मेशन आई कि भाई दूसरी गाड़ी आ रही है। वो दूसरी गाड़ी उनके लिए साजिश थी कि ये वहाँ मिले और इनके साथ हम ये कार्य करें। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? 35 साल अपने दिए को वंश की रक्षा करते करते फिर भी उनके साथ ये सब क्यों किया? मैं तो खुद ऐसी बीमारी से ग्रस्त हूँ, मेरे बच्चे किसके साथ खड़े होंगे? मेरे बच्चे अभी किसी लायक भी नहीं है। मेरे बच्चों की हेल्प की जाए, मेरे बच्चों को नौकरी दो और इस चीज की छानबीन होनी चाहिए कि उनके साथ ये शादी क्यों की गई। तब भी जो भी कोई गोद तस्कर होते हैं, वो जो गाय की रक्षा कर रहे हैं, उनके साथ ही ऐसा क्यों हर जगह उनके साथ ही हादसे को मतलब उनकी शादी को हादसा बताया जाता है? किस लिए? उनकी सारा बलिदान उसको हादसा बता करके छुपा दिया जाता है कि उन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया। हमेशा कितनी बार वो एक्सीडेंट, कितनी बार हादसों से गुजरे। मैंने उन्हें हर बार बोला क्या आपको
सबसे अलग मिलती है सैलरी, जो आप अपने घर परिवार पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सबको बराबर सैलरी मिलती है, उसके बावजूद आप अपनी जी जान लगा के रखते हो। हमेशा बस यही बोला, मैं गाय नहीं कटने दूंगा, मैं गाय नहीं कटने दूंगा। आज गाय की रक्षा करते करते चले गए, आज गाय की रक्षा करते करते मुझे इस हालत में छोड़ के चले गए। उनके बलिदान को समझेंगे तो मेरे बच्चों के लिए कुछ करें, और इस चीज की छानबीन जरूर करें। इसको हादसा मत बताओ, ये सारी साजिश है। मेरे उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें शहीद का दर्जा दो, उनके बलिदान को ऐसे ही मत निकालो। मैं आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ, उनके बलिदान के साथ सब खड़े हो जाओ, उनको इंसाफ दिलाओ। शायद इसको खोज निकालो, कौन है इसमें, क्या हाथ है, क्या किया है। तो किरण जी, आप यहाँ पहुँची हैं, आप भी सरकार में जिला महामंत्री के पद पर हैं। जो ये जवान हैं जो आपके बीच से गए हैं, इन्हें शहीद का दर्जा कब तक दिलवा पाएंगे? आज आए थे मंत्री जी भी, और मंत्री जी से ये बात रखी गई हैं, और उन्होंने बोला है कि हमारे से जितना भी आश्वासन पूरा देके गए हैं परिवार को कि भाई जितना हो सकेगा उतना हम परिवार की मदद भी करेंगे, और शहीद के दर्जे की भी अभी हम भी कहें, उनको भी पता है देना ही है, क्योंकि काम ही मतलब जो उन्होंने काम किया है इतना गोवंश को बचाते बचाते, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी, और सारी ज़िंदगी 18 साल का एक नौजवान जो कि जब पुलिस में लगता है, और एक अपना जीवन ही लगा लो 35 साल तक पुलिस में, अपना CIA में उनको गए हुए भी 20-25 साल हो गए। CIA आपको पता है कितना टफ ऑपरेशन होते हैं उनके, और इतने ऑपरेशंस बड़े बड़े उन्होंने किए हैं, स्मगलर को पकड़ना, हर मतलब उन्होंने अपने जान की बाजी लगाई है हर जगह। और उन 35 सालों में वो उन्होंने ना अपना परिवार देखा ना कुछ देखा। अब भी वो 5 दिन से घर से बाहर थे, उनको ये चिंता नहीं थी कि घर में मेरी कोई बच्चे हैं, इंतज़ार कर रहा है, और उसको भी इग्नोर करते हुए उन्होंने देश सेवा को, प्रदेश में जो मतलब उनका कार्य है जिसके लिए वो पुलिस में भर्ती हुए थे, जो कि एक पुलिस में जब भर्ती होते हैं और वो वचन लेते हैं कि भाई हम अपने देश की, प्रदेश की रक्षा करते हुए अपने घर परिवार को भी सेकेंडरी रखेंगे, और वही उन्होंने करके दिखाया। और आज वो उस स्टेज पे हैं कि आज उनके लिए शहीद के दर्जे की हमको कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि उन्होंने पूरी रात वहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन किया, गाड़ी पकड़ी, और उसकी गोवंश की रक्षा करते हुए वहाँ पर उन्होंने खड़े रहे ताकि कोई उस गाड़ी में से उन गोवों को चुरा ना ले जाए। भाई इनका गैंग चलता है साथ में, कहीं इन गोवंश को कुछ हो ना जाए। रात में सड़क पे बैठ के खड़े होके आप ही सोचिए, सुबह 4 बजे पूरी रात जिन्होंने काम किया, और सुबह 4 बजे उनके साथ ऐसी दुर्घटना। और ये दुर्घटना नहीं है, ये साजिश है, क्योंकि जो ये गो तस्कर होते हैं ये अपना काफ़िला लेकर के चलते हैं, इनके पीछे भी 3-4 गाड़ियाँ चलती हैं। जैसे ही पता लगा भाई हमारा पकड़ा गया तो वो पूरी पुलिस को ही हिट करने की कोशिश करते हैं। प्रशासन ये कह रहा है कि एक दुर्घटना हुई, वो दुर्घटना नहीं कह रही आप? दुर्घटना नहीं है ये गो तस्करों की साजिश है। वो ये चाहते थे कि भाई इनको जिन्होंने इनका नुकसान करा है 15 गोवंश पकड़ करके उनको भी हम जिंदा ना छोड़े। एक साजिश के तहत पीछे से अगर हिटिंग करनी थी तो ऐसे थोड़ी उसी टाइम होनी थी, पीछे से हिट करता है बंदा और इस तरह से हिट करता है कि एक भी ना बचे। दोनों मतलब कुछ ना कुछ सोची समझी साजिश, कोई ना कोई उनको सुराग दे रहा है वहाँ। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये एक साजिश है, ये एक दुर्घटना नहीं है। इसको दुर्घटना कह करके इस उनके बलिदान को छोटा नहीं करना चाहिए। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान, आप देख रहे हैं संस्कृति न्यूज़। पलवल ज़िले में काफ़ी लोग क्रांतिकारी हैं, काफ़ी लोग नौजवान हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो समाज के लिए मर मिटने का काम करते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा परिवार जिसके सामने आज एक ऐसी आपत्ति आ चुकी है कि उनके पिताजी ने 35 साल अपनी सर्विस को एक ईमानदार तरीके से गोवंश को बचाने के लिए दिए, लेकिन आखिर में जो उनकी विदाई हुई वो भी गोवंश को बचाते हुए कुछ ऐसे तस्करों ने उन पर हमला किया, जिसके कारण वो ड्यूटी से घर नहीं पहुंच पाए। अब परिवार में उनके 2 बेटे
और उनका पूरा परिवार बिखरा हुआ है। सरकार से उनकी क्या कुछ अपील है और सरकार से क्या कुछ मांगे हैं, आज हम उनके घर पहुंचे हैं। इसी के साथ एक और जवान थे जो 3 साल पहले इस सेना में भर्ती हुए, लेकिन उनकी भी मौके पर जान चली जाती है। उनके भी 2.5 से 3 साल के बच्चे हैं। तो सरकार से जो अपील रहेगी, जो बातचीत रहेगी, आज हम उनके घर पर पहुँचे। उनके जो बेटे हैं उनसे बात करते हैं किस तरीके से ये पूरा घटना हुई और क्या ये केस था। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है जी, क्या कुछ हुआ था भैया उस दिन पिताजी के साथ? उस दिन हम तो मौके पे मौजूद नहीं थे। छोटे भाई का कॉल आया था मेरे पास कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी घर आ जाओ। सुबह सुबह मेरे पास लगभग 5 बजे के करीब कॉल आया था, तो मैं ऐसे ही तुरंत चल दिया था वहाँ से। मैं गुड़गांव पहुँचा तो मैंने देखा कि पापा की हालत बहुत सीरियस है, वो इमरजेंसी में वेंटिलेटर पे थे। तो उनको देखा, उसके बाद उनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। तो घटना का तो हमें कुछ मालूम नहीं था, जैसे कि हमें और भी जो पापा के साथ पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों ने बताया, तो हमको यही मालूम पड़ा कि गौ तस्कर थे, उनको पकड़ने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे कुछ ऐसी घटना हुई, किसी दूसरे वाहन ने आके टक्कर मारी। तो उस टाइम एक भाई और थे, उनका एट ए टाइम उसी दौरान उनकी दुर्घटनाग्रस्त मौत हो जाती है। पापा सीरियस हालत में हो जाते हैं, तो उनको मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बट 9 तारीख को सुबह भर्ती कराया गया तो उनको होश नहीं था जब भी, और आखिरी टाइम तक भी होश नहीं आया था। और 10 तारीख को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था शाम को कि अब नहीं है। तो यही बात है, सरकार से और प्रशासन से यही अपील है कि मुद्दे की कार्रवाई की जाए, जो भी है, कैसे क्या है, क्योंकि हमको तो जो बताया गया है जी हमको वही मालूम है, क्योंकि हम वहाँ पे थे नहीं। तो एक्सीडेंट आप कह रहे हो, किस चीज़ से एक्सीडेंट बताया गया आपको और कहाँ कहाँ चोटें आई थी आपके पिताजी को जैसे बताया? एक्सीडेंट ताबड़ू के पास गोयला गांव में बताया कि एमपी हाईवे के ऊपर। तो उनके एक साइड पूरा फ्रैक्चर था। किस चीज़ से एक्सीडेंट? एक्सीडेंट यही बताया गया कि जी जो गौवंश का जो ट्रक पकड़ा था वो ट्रक साइड में खड़ा किया हुआ है, किसी तकनीकी कारण की वजह से उसमें खराबी आ गई थी। वो लोग खड़े थे और टीम सपोर्ट लेने गई हुई थी, और उनको जो ड्राइवर कंडक्टर थे उनको थाने में छोड़ने के लिए उसी दौरान कोई पीछे से ट्रक आया, उसने टक्कर वगैरह मारी और ये दुर्घटना हो गई। जी, तो जो जिस ट्रक से दुर्घटना हुई उस ट्रक पर अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन अधिकारियों की तरफ से हुई है? ये चीज़ जी अभी मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी कल ही परसों में ही हमें अंतिम संस्कार करके आए हैं, तो अपने इसमें लगे हुए हैं। ये चीज़ अभी मालूम नहीं है मेरे को जी, जो भी है। तो आप क्या चाहते हैं अब यहाँ की शासन प्रशासन से? क्या अपील आपकी तरफ से भी? आप मौजूदा हमने जैसे बातचीत करी लोगों से थे कि आपके पास भी कोई ऐसा रोज़गार का साधन भी नहीं है और पिताजी की सर्विस भी बची हुई थी। बस जी यही अपील है कि जो भी है, जैसे घटना जो भी हुई उसमें जो बढ़िया से बढ़िया कार्रवाई की जाए, जो भी हो उचित कार्रवाई की जाए। सर्विस पापा की बची हुई थी, 35 साल उन्होंने सर्विस दी। इसके बाद सरकार से यही अपील है कि मेरे छोटे भाई को नौकरी दी जाए जी, एक बस यही अपील है जी सरकार से। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पन्नी लाल है जी। जी, अभी ये जो केस आप देख रहे हैं, आपके घर पर ऐसी दुविधा आई है, तो क्या कुछ कार्रवाई आप सरकार से प्रशासन से मांगते हैं? तो प्रशासन से हम ये मांग करते हैं जिन्होंने ये टक्कर वगैरह मारी इसकी जांच की जाए कि ये कोई साजिश के तहत है या कोई प्रकृति की तरफ से ही है, इसमें इनके साथ ठीक वो किया जाए। दूसरा ये कि बच्चों का जो हमारी बेटी है उसको भी कैंसर है, 2 ऑपरेशन भी हो गए इनकी मम्मी जो बच्चों, तो उसकी भी हालत ठीक नहीं। तो अभी बच्चे रह गए, इनकी उचित मदद की जाए और इस बच्चे को नौकरी मिल जाए। तो इनका ये बता रहे हैं कि उन्होंने पूरा जीवन 35 साल गोवंश की रक्षा के लिए दिया। किया, सारा काम CIA में यही किया है, गोवंश की भी काफ़ी की है, स्मगलर वगैरह ये जितने भी हैं सब, जो काम कोई नहीं करता तो वो करते थे, उन्हीं की ड्यूटी लगाई जाती थी
प्रशासन की तरफ से। अभी किसी अधिकारी से या मंत्री से या विधायक से किसी के पास आप गए हो या कोई आया हो आपको आश्वासन देने नहीं, कुछ वो कहा है? एसपी साहब हमें उस दिन वहाँ गुड़गांव भी साथ थे, 2 घंटे खड़े रहे थे, कल दाह संस्कार पर भी आए थे। तो उन्होंने वादा करके गए कि भाई मैं पूरी मदद करूँगा, शहीद का दर्जा दिलवाऊँगा और एक बच्चे को नौकरी भी लगवाऊँगा। तो आपको कितना भरोसा है उनकी बात? देखो जी, ये तो भरोसा क्या है, तो जो कह रहे हैं हम तो ये भाई करवाएंगे ही। वो जो कमिटमेंट किए तो उन्होंने समाज के सामने किए, सारे लोग थे, हम अकेले थोड़ी थे। और आज मंत्री जी भी आए, मंत्री जी भी आश्वासन दे के गए कि हम बच्चों की पूरी मदद करेंगे और प्रशासन से जो भी हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा वो कराएंगे। देखो, मैं भी इनकी बहन हूँ, मैं भी कुछ लगती हूँ इनकी। आप मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि इनके बच्चों को कोई सहायता मिलनी चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। ये कैंसर के मरीज़ हैं, इनकी पत्नी है जो मेरी भाभी है वो कैंसर के मरीज़ है। इनकी सहायता करो। और हमें तो इस बात का गर्व है, ये गोरक्षा में गए हैं, ठीक है, आपको भी गर्व है, इनको शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए ज़रूर। जी माता जी, आपके बेटे ने पूरा जीवन पुलिस को दे दिया, गौ माता की रक्षा को दे दिया, आज उन्हें शहीद का दर्जा प्रशासन नहीं दे रहा है, क्या मांग रहेगी आपकी? मेरी मांग ये है जी, प्रशासन ने देखनी चाहिए जितनी मेरे बेटा ने हेल्प करी ही गुंडान की, ठीक है, पुलिस में जितना भी उनने बहुत कुछ अच्छा काम करे, बुरा नहीं किया। और अब ड्यूटी पे ऑन है और गौ माता की रक्षा में वो कुचल के मारे गए, अपने आप मरे नहीं, एक्सीडेंट में कुचल के मारे हैं। जो भी हेल्प करनी चाह मैं मुकेश फोगाट की मम्मी बोल रही हूँ, कुछ करना चाह मैं तो बच्चा अधीन है, अभी नौकरी देनी चाह मैं तो एक बच्चा को नौकरी दे सकते हैं, आपके हाथ में है। बहू मेरी जो है मुकेश फोगाट की घरवाली, वो कैंसर के मरीज़ है, एक छाती निकली हुई है, 2 बार बीमारी तो गुजर ली है। अब जितनी भी तुम हेल्प हो सके कुछ कर सको, जैसे वो नाम करके गया आपका, आप भी कुछ करके दिखाओ। जी, आप किस तरीके से जो है भाई के लिए अपील करना चाहेंगी एक शहीद के दर्जे की? बता रहे कि 18 साल की उम्र से वो सेना। मैं मुकेश कुमार की बहन हूँ, छोटी सिस्टर हूँ उनकी। मेरे भाई 18 साल की उम्र में ही पुलिस में भर्ती हो गए थे और उसी दिन से उन्होंने CIA कमांडो सारी ट्रेनिंग करी, अच्छे ऑपरेशन सक्सेस करे हैं पुलिस के। और उसी दिन से मेवात में वो अपनी सेवा दे रहे हैं और कितनी ही गाड़ियां गऊओं की कटने से बचाई हैं, गऊ माता की इतनी रक्षा करी है उन्होंने। इतने हादसे हुए हैं उनके साथ पहले से ही कि हर बार वो बच के आ जाते हैं। अब की बार पता नहीं क्या हुआ मेरे भाई के साथ कि वो बच नहीं पाए। और अब प्रशासन को सोचना चाहिए, मेरी भाभी कैंसर से पीड़ित है और दोनों बच्चे उनके, एक बड़ा लड़का प्राइवेट नौकरी में, छोटा भी कुछ नहीं कर रहा है, तो उनके बच्चों के लिए सोचना चाहिए। तो उनके बच्चे को नौकरी दी जाए या फिर कोई उनकी सहायता और की जाए, कुछ तो बच्चे के लिए सोचना चाहिए। अगर ऐसे कुछ नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं चाहेगा कि उनका भाई, उनका बेटा पुलिस में जाए और अपनी जान गंवा दे। शहीद के दर्जे की भी मांग है? शहीद का दर्जा तो मिलना ही चाहिए भैया। मेरे भाई ने 35 साल दिए हैं, ये 35 साल थोड़ी नहीं होती है। और कभी अपने परिवार की तरफ नहीं देखा उन्होंने। लगातार 10 दिन 15 दिन घर नहीं आते थे। वो रात को रेड पे हमेशा ही, जब भी हम फ़ोन करते थे, भैया मैं तो रेड पे हूँ, मेरी ड्यूटी है, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। 1.5 साल की तो उनकी अभी छुट्टी भी बकाया है। हमारी तो यही अपील है भाई, अगर किसी को भी लगता हो हमारी मदद की जाए। जी, तो प्रशासन से एक बहन की, एक पत्नी की और बेटों की ये मांग है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन 35 वर्ष अपने गौ वंश की रक्षा के लिए दिए, अपनी सेवा निष्ठा से प्रशासन और शासन की हर एक ड्यूटी को निभाया, घर पर भी ध्यान नहीं देते हुए उन्हें शहीद का दर्जा तो ज़रूर मिलना चाहिए और उनके बच्चे को कोई एक आसरा मिलना चाहिए। अभी 6 से 7 साल की सर्विस लगभग उनकी भी बची हुई थी। तो हमारे चैनल की भी यही अपील है यहाँ के शासन और प्रशासन से कि उन्हें
शहीद का जो दर्जा है वो अवश्य मिले और ऐसे जवान को शहीद के दर्जे से सम्मानित कर पलवल प्रशासन एक मिसाल भी कायम कर सकता है, जिससे कि आगे भी जो जवान हैं उनमें भी ऐसी कर्म करने की निष्ठा और ऐसी भावना बनकर निकले। तो देखते रहें संस्कृति न्यूज़। मैं अजय चौहान।